हरे कृष्णा। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, 4:45 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं उठ गई थी। उठते के साथ में अपने हाथों की हथेलियों को देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हथेलियों में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु जी का वास होता है। तो सुबह सुबह दर्शन करने चाहिए। उसके बाद में हर्षित के पापा को सबसे पहले उनका ही मुँह देखती हूँ और उसके बाद में धरती माँ को छू करके उनका आशीर्वाद ले करके और बस अपने काम पर लग जाती हूँ। सबसे पहले आती हूँ मैं किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर, और आने के साथ ही मैं सबसे पहले लाइट ऑन करके और चूल्हे का ही पूजन करती हूँ, मतलब उनको ढोक लगा लेती हूँ। दिन भर हम क्या करते हैं, रोटी के पीछे ही तो भागते हैं ना, तो बस चूल्हे का पूजन तो ज़रूरी है। वहाँ पर अग्निदेव रहते हैं, हमारी लक्ष्मी माता रहती है, अन्नपूर्णा माता को भी है ना प्रणाम कर लिया है दूर से ही। यहाँ पर पानी ले लिया था अपने लिए 1 गिलास, क्योंकि अब है ना गर्मियाँ सी आ गई हैं, तो है ना जो नॉर्मल पानी होता है ना, जो बाल्टी वगैरह में रखा रहता है, वही पानी मैं ले लेती हूँ। और क्योंकि मेरी है ना इतनी ज़्यादा मतलब मैं पतली भी नहीं हूँ और इतनी ज़्यादा मैं मोटी भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि है ना मुझे कुछ उसके साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर है ना, जैसे होता है ना कि थायराइड या किसी की वजह से है ना, अगर आपके अंदर मोटापा आ रहा है ना, तो आपको है ना निबाया जो पानी होता है ना उसके साथ में, जैसे कभी मेथी दाना ले लिया, कभी है ना आपने जीरे का पानी ले लिया, इस तरह से आपको है ना अलग अलग है ना चीज़ें लेनी चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और साथ ही साथ है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको भी सही करते हैं, उसको इन्हेंस कर देते हैं। तो कई बार मैं ले भी लेती हूँ और कई बार मैं स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर पानी वगैरह पिया है और मेरे पास में ना काफ़ी बार ये कमेंट आता है कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठना क्यों है? इसका जवाब है ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे किसान सुबह जल्दी इसलिए उठता है ताकि धूप होने से पहले अपने सारे काम निपटा कर वो घर जा सके। ऐसे ही सैनिक जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ रहना है। स्टूडेंट्स उठते हैं सुबह, पढ़ने वाले वो इसलिए सुबह उठते हैं क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही शांत होता है, तो उस समय पढ़ाई का मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है ना उसमें, वातावरण में, तो है ना पढ़ाई करने में भी आनंद भी आता है और फिर ना जो याद करते हैं वो याद भी रहता है। सभी का उद्देश्य ना एक नहीं होता है, इसलिए आपको भी अपने सुबह उठने के उद्देश्य को स्पष्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठना क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास में सुबह उठने का कोई उद्देश्य नहीं है ना, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। तो पहले तो आपको अपना उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उठना क्यों चाहते हैं। देखिए, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मॉर्निंग पर्सन होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट पर्सन होते हैं। तो हर जिसके लिए उठना है ना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सुबह जल्दी उठें। लेकिन अगर हमारे पास में कोई उद्देश्य होता है ना, एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि समझिए आपको सुबह है ना 4 बजे एक ट्रेन बदलनी है ना, पकड़नी है, तो आप है ना पता है 3:30 के भी छोड़ो, 3 बजे ही उठ करके बैठ जाओगे, होता है ना, क्योंकि आपके पास में एक उद्देश्य है कि मुझे ट्रेन पकड़नी है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में ना कोई उद्देश्य है ना कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है, तो आप है ना आराम से जल्दी उठ सकते हैं। वैसे तो मैं किचन के सारे काम निपटा करके और घर को एकसार करके फिर ही सोती हूँ, लेकिन है ना जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे है ना शादी वगैरह का सामान का काम होता है, तो कुछ ना कुछ बनाना करना ये सब कुछ होता ही है। तो हर्षित के पापा है ना रात में जितना होता है उनसे वो करते हैं, रात को 1-2 बजे तक जगते हैं वो, तो फिर ना वो ऐसे ही फैला करके सब कुछ और सो जाते हैं, मतलब वो रखा रखी नहीं करते हैं। तो फिर सुबह उठ करके मुझे ये सारे काम करने होते हैं, ये सारी चीज़ों को रखना, जैसे सोफ़े पर ही स्टेपलर वगैरह छोड़ देते हैं, या फिर ना जैसे ये आज ये छोड़ दिया है, तो ये सारी चीज़ें है ना फिर मैं सुबह उठती हूँ ना, तो उठते के साथ ही फिर मैं इनको उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब है ना वो लोग उठेंगे ना तो उस समय एकदम घर साफ़ मिलना चाहिए। अगर जैसे कि ना कोई उठते के साथ ही ना, अगर कोई उठाए और उठते के साथ ही उसको घर फैला फैला सा दिखता है ना, तो उसका ना पूरा दिन फैला फैला सा जाता है, सिमटा हुआ जा ही नहीं सकता है। आपने ना ये कई बार है ना बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि नया साल है, पहला दिन है ना, जो करोगे वैसा ही पूरा दिन पूरा साल जाएगा। जन्मदिन वाले दिन भी ऐसे आपने सुना होगा कि आज आपके जीवन का ना मतलब जो नई उम्र लगी है, तो उस उम्र का पहला दिन है, तो आपको है ना अच्छे से बिताना चाहिए, क्योंकि जैसा आज का दिन बिताओगे वैसे ही पूरा दिन पूरे साल बीतेगा। ऐसे ही आप है ना सुबह का टाइम जैसे बिताओगे ना, आपका पूरा
दिन है ना वैसा ही बीतने वाला है। जैसे सुबह उठते के साथ ही अगर आप उठते ही भागम भाग के साथ है ना, तो आपका पूरा दिन है ना भागते भागते ही बीतेगा। ये मैं लिख करके दे रही हूँ, और ये मैं ना कई बार नोटिस भी कर चुकी हूँ कि अगर आप है ना देर से उठते हैं और फिर आप है ना जल्दबाजी में सारे काम करते हैं, तो आप किसी भी हालत में ना आपका दिन अच्छा जा ही नहीं सकता। आपका दिन है ना पूरा ऐसे जाएगा जैसे कब पूरा दिन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप है ना जिस टाइम से आपको काम करना स्टार्ट करना है, उससे अगर आधा एक घंटा पहले उठ जाते हैं, तो आपके काम है ना समय से होते हैं, कोई भागम भाग नहीं होती है, आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं। पता है हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि हमारे लिए ना कोई नहीं सोचता है कि है ना ये है ना ये भी सारी दिन काम करती है, ये भी इतना कभी ये करती है कभी वो करती है, क्योंकि सारे जो काम है उसके अंदर ना छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन जो ये हाउसवाइफ का काम है ना, इसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है, इसमें आपको खुद को ही अपने लिए समय निकालना होता है। और सुबह का समय ना सच में इतना बढ़िया होता है ना, ये कोई है ना वो नहीं है कि आपको है ना यार सुबह जल्दी उठना है, ऐसे नहीं है। ये एक है ना आनंद है, इंजॉय है कि ना सुबह उठना है, सुकून का पल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना। और उठते के साथ ही ना सारा सामान उठा धराई करके, अंदर तो खैर वो सोते रहते हैं इसलिए मैं बेडशीट वगैरह नहीं फटकारती हूँ। नहीं तो है ना सुबह उठते के साथ में ना बेडशीट भी ना फटकार लेनी चाहिए, क्योंकि है ना ये दरिद्रता की निशानी होती है, देर तक पड़े रहना और ना बिस्तरों को ना उठाना। तो उठते के साथ ही अपने बिस्तरों को उठा दीजिए। तो मैं सोफ़े के कवर वगैरह झड़कार के और सारा सामान इकसार करके, और सबसे पहले मैं निकालती हूँ झाड़ू। मैं कई बार ना बता चुकी हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन्स में कि मैं झाड़ू निकालना इसलिए भी ज़रूरी है, और मैं भी इसलिए निकालती हूँ क्योंकि है ना रात में देखिए कैसी कैसी एनर्जीज़ होती हैं जो आती हैं। रात में सूर्य देव भी नहीं होते हैं कि जो हमें ना नेगेटिविटी से बचा ले। तो है ना इस समय में ना सारी नेगेटिविटी है ना हमारे घर में प्रवेश करती है ना। तो उस समय ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप झाड़ू के थ्रू है ना वो सारी नेगेटिविटी है ना झाड़ दें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी चौखट को झाड़ना धुलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं। अपने घर को है ना नकारात्मकता से बचाने के लिए, अपने घर की वाइब्स को ना अच्छा बनाए रखने के लिए, ये सारे काम है ना बहुत बढ़िया होते हैं। सुबह जल्दी उठना एक सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला एक छोटा लेकिन पावरफुल कदम है। आपको पता है अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो सुबह का समय सबसे शांत होता है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप अपने काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, घर का काम हो या कोई भी है ना काम हो, वो आप काम है ना बेहतर तरीके से और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उस पर आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। दिन की शुरुआत जल्दी होने से आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, काम समय पर पूरे होते हैं और तनाव भी कम होता है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, अरे पूरा दिन ही हो गया लेकिन काम ही नहीं निपट रहा है, ऐसी वाली जो फीलिंग है ना वो आती ही नहीं है। बॉडी भी है ना एक्टिव रहती है, एनर्जाइज रहती है। कई बार मेरे पास ये कमेंट भी आता है, इतने एक्टिव कैसे रहते हो, एनर्जाइज कैसे रहते हो। तो भाई सुबह जल्दी उठती हूँ मैं, दिन भर मूड है ना सही रहता है। आपने देखा होगा कि है ना मूड स्विंग्स होते हैं कि कई बार तो है ना ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, कई बार हम है ना बहुत ज़्यादा दुखी दुखी से हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है, क्योंकि हम लेडीज़ के अंदर कुछ सर्कल्स ऐसे होते हैं जिस टाइम पे है ना मूड स्विंग्स होते ही हैं। लेकिन है ना जो नॉर्मल डेज़ होते हैं ना उनमें कम से कम आप अच्छे से रह सकते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी आदतें, आपकी हेल्थ, आपकी सफलता, तीनों को बदल सकता है। आप है ना आज जहाँ पर है ना क्या वहीं पर ही रहना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते जीवन के अंदर। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी आदतें तो बदलता ही है, लेकिन आपको है ना सफलता भी दिलाता है। सुबह है ना कहते हैं कि ना वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, प्लांट्स भी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हमें डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ना हमें जल्दी उठना चाहिए। आपको पता है जो जल्दी उठते हैं ना उनको कभी भी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जेनेटिकली हो रही हो तो कोई मैं नहीं कह सकती, लेकिन है ना वैसे नहीं होगी कि आप है ना अपनी दिनचर्या की वजह से आपको नहीं होने वाली है। मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में मैं अभी लगा रही हूँ पोछा, और बस है ना उसके बाद में मैं ना ये जो गेट वगैरह है, जो भी चीज़ें होती हैं, इनको भी मैं ना एक आध दिन में ना पोंछती रहती हूँ, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी ना पूरी की पूरी इस दरवाजे पे ना लग जाती है। तो इसलिए ना इसको पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको मैं ना डेली से ही पोंछती हूँ। और ये भी आप है ना ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपका मेन गेट होता है ना वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। अगर आपका मेन गेट साफ़ है ना, आपकी दहलीज साफ़ है सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग, तो आपके घर में लक्ष्मी जी को आने से है ना कोई नहीं रोक सकता।
आप खुद ही सोचिए ना, एक एक सीट है जिस पे ना हम 2 सीट रखी हुई हैं, एक पे है ना गंदगी रखी हुई है और एक पे है ना अच्छे से साफ़ सुथरी है। तो आप किस पर बैठोगे? जहाँ पर साफ़ सुथरी सीट है वहीं पर ही बैठोगे ना। तो आप बस सोच लीजिए कि लक्ष्मी जी कहाँ पर बैठेंगी, जहाँ पर साफ़ सफाई है, जहाँ पर ना सुबह उठ कर के दहलीज की सफाई हो रही है, घर आंगन की सफाई हो रही है, तो उधर ही तो आएंगी ना लक्ष्मी जी। तो अगर आप अपने जीवन में ना चाहते हैं कि सफलता, तो आपको ये करना ही होगा। देखिए 5:30 हुए हैं और मेरे सारे काम निपट चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा करके आ गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर ना मैं थोड़े से है ना पापड़ वगैरह तलने लग गई थी, क्योंकि हर्षित के पापा है ना रात में ना आजकल जल्दी खाना खाते हैं ना, तो उन्हें मतलब शाम के टाइम में खा लेते हैं, तो उन्हें रात में ना भूख लगाती है। और कल कुछ भी नहीं था और रात में उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा कि कुछ है क्या खाने को, कुछ है क्या। तो मैंने उन्हें मखाने दे दिए थे। फिर वो बोल रहे थे कि ना मतलब फ्राई नहीं थे मखाने, तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे कि ऐसे ही खा लो रात में ना। क्योंकि मैं नींदों में हो रही थी बहुत ज़्यादा, 2 बज रहे थे, 2 या 1 ऐसे कुछ। तो फिर ना मैंने फिर उनको मैंने बोला कि मैं सुबह ना इनका इंतज़ाम करूँगी कि कुछ ना कुछ बना कर के रखूँगी। तो सोच रही थी मटरी वगैरह भी बना कर के रखूँगी। तो बस है ना मैंने पापड़ तल के रखे। उसके बाद में यहाँ पर मैं ना सब्ज़ी बना रही हूँ बेसन और प्याज की, तो वही मैं यहाँ पर करूँगी। और आज मैं पूजा नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आपको पूजा पाठ का रूटीन नहीं दिखाया है। नहीं तो काम करते के साथ में मेरा पूजा पाठ का रूटीन शुरू होता है, जो कि मैं ऑलमोस्ट है ना डेली आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई करे। और इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में भी दिखाती हूँ कि आप लोग है ना पूजा पाठ ज़रूर करिए। और अगर जैसे मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो आप लोग मुझे बताया भी कीजिए, कि ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको कुछ बताऊंगी। हो सकता है ना हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है कि आपके पास में कुछ मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो बस इसलिए मैं ना हर चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ना मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पे मैं प्याज और बेसन की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया था, वहाँ पे मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद में जीरा डाला है, प्याज डाली है, और उसके बाद में इसको है ना प्याज को ज़्यादा फ्राई करना नहीं है हमें, क्योंकि ये हो जाएगी ऐसे ही, मतलब खूब देर तक है ना बेसन कुक होगा ही। उसके बाद में मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और उसके बाद में मिक्स करके मतलब मसालों को भून लिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच है ना बेसन लिया था, और उसके अंदर ये ढेर सारा हमें पानी डालना है, जैसे कि हम कढ़ी में डालते हैं ना, उस तरीके से हमें इसके अंदर पानी डालना होता है। क्योंकि है ना बेसन है ना बहुत सारा पानी एब्जर्व करता है, और इसका नाम ही यह है प्याज है ना, प्याज का बेसन। तो इसके अंदर हर एक है ना, जब आप एक टुकड़ा, जब एक एक बाइट आप खाएंगे ना, तो बेसन के साथ में प्याज आना चाहिए। इसलिए प्याज है ना आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ही रखना है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक। बस इसको अब है ना इसी तरह से हिलाते हिलाते आपको बनाना है, क्योंकि है ना नहीं तो अगर आप हिलाएंगे नहीं ना तो नीचे से ये लग जाएगी, क्योंकि बेसन गाढ़ा होगा ना तो नीचे बैठ जाता है, फिर उससे ना लग जाती है। बीच बीच में आप रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रुक नहीं सकते हैं। तो रुक करके मैंने आटा लगाया है, फिर वापस से मैंने इसको है ना हिलाया है कि नीचे से लग नहीं जाए। और उसके बाद में मैंने बेडशीट वगैरह मैं फटकारने चली गई थी। चेंज तो मैंने कल या परसों ही करी थी, तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस है ना मैं इसको फटकारूँगी। और जब फटकारती हूँ ना उससे पहले मैं बेड के ऊपर का जो है वो सारा कुछ है ना मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जितनी भी होती है, वैसे तो मैं कपड़ा है ना गीला सीमा सा करके लाती हूँ कि धूल मिट्टी इधर की ना उधर ना जाए, लेकिन ना फिर भी मैं ना झड़कारने से पहले ही पोंछ लेती हूँ। सुबह उठने की, जल्दी उठने का एक तरीका और है कि आप है ना सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। अगर आपके ना कोई फ्रेंड सर्कल है ना, तो आप उस फ्रेंड सर्कल को बोलिए कि हम है ना सुबह जल्दी उठ करके वॉक पे जाया करेंगे। तो आपके पास में एक मोटिवेशन होगा, एक उद्देश्य होगा, और आप उठ करके है ना जा सकेंगे। आपने बच्चों को देखा होगा कि संडे वाले दिन वो सुबह जल्दी उठने की ना मतलब डेली लाइफ में ना, मतलब डेली स्कूल जाते हैं तो वो सुबह जल्दी उठने में कितनी आनाकानी करते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाना इतना अच्छा लगता नहीं है। लेकिन संडे वाले दिन जब उनको क्रिकेट खेलने के लिए जाना होता है, तो उस टाइम पर वो कितनी जल्दी से उठ जाते हैं, अलार्म से भी पहले उठ जाते हैं। मम्मी को भी बोल के सोते हैं कि मम्मी आप जल्दी उठा देना, होता है ना। तो ऐसे ही ना अगर आपके पास में है ना अगर फ्रेंड सर्कल है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि है ना अपन सब मिल कर के है ना वॉक पे जाया करेंगे, तो इससे उठना आसान हो जाता है। यहाँ पर मेरे ना कपड़े भी देखो, मैं जल्दी नहा ली थी तो जल्दी कपड़े भी डाल दिए थे धो करके, तो कपड़े भी सूख गए हैं, तो उनको मैं लेकर के आ गई थी। और सुबह के टाइम में है ना सारे काम शुरू करती हूँ ना, तभी एक है ना मशीन, एक लोड तो मैं तभी चला देती हूँ मशीन का, ताकि है ना सारे कपड़े जो हैं वो धुल जाए और सूख जाए। और क्योंकि है ना आज है ना 1 अप्रैल भी है, तो 1 अप्रैल को मैंने हर्षित को है ना मतलब कह रखा है, मतलब हर्षित ने एक ये बना रखा है अपना रूटीन कि हर 1 महीने की तारीख को टीवी और ये कंप्यूटर वगैरह जो होता है इसको साफ़ करना है,
टेबल वगैरह, स्टडी टेबल, ये सब कुछ उसको साफ़ करना है। जब ये टीवी आई थी ना, उसी टाइम पर हमने ना वो कर दिया था। और मैं आपको दिखाई थी कि देखिए हमारी कृषि का पंखा भी लग गया है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरे ऑलमोस्ट सभी काम हो चुके हैं। और क्योंकि आज मुझे ना पूजा करनी नहीं है, तो इसलिए ना मैं, नहीं तो ये वाला टाइम जो है ना वो मेरा पूजा का है। लेकिन हाँ, मैं मंदिर की लाइट ऑन कर देती हूँ। मंदिर की लाइट यहाँ से ऑन होती है, तो यहाँ से ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे है ना मंदिर में ना अंधेरा अच्छा नहीं लगता, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। तो लाइट्स मैं ऑन कर देती हूँ। और आज हर्षित और हर्षित के पापा दोनों जो हैं वो बाहर सो रहे हैं क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी और अभी कूलर वगैरह भी नहीं लगा है ना, तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर हम लोग है ना बाहर ही सोए थे, तो वो लोग दोनों ना बाहर ही सो रहे हैं। तो बस अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।